सरल रेखा विविध प्रश्नावली ना। साफ दिखाओ था। विविध प्रश्नावली 10 सरल रेखा है। सरल रेखा है। क्वेश्चन नंबर 7 ना। ये सब भी देखा था। तो कैसा जाना कि चमका था। हाँ तो ये दिक्कत हो जाता बता। एक ब्राइटनेस कम करेगा है। बस करे चला ठीक रही पा। चला बोला सतवा दो। दी गई रेखा या दिया है लिखते। दिया है को अंग्रेजी में गिवन बोलते हैं ना। देखो x/4 + y/6 = 1 पर उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर यह रेखा y अक्ष से मिलती है। x/4 + y/6 = 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह y अक्ष से मिलती है ना। तो y अक्ष से मिलती है यह रेखा, तो y अक्ष से जहां पर मिलेगी वहां पर x बराबर क्या होगा 0 होगा। तो बिंदु निकाल लोगे। चलो लो सही दिखाओ था ना। विविध प्रश्नावली विविध प्रश्नावली 10 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि रेखा x/4 + y/6 = 1 के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि उस बिंदु से होकर जाता है जहां पर यह रेखा y अक्ष को काटती है या y अक्ष को मिलती है। तो चूंकि यह रेखा y अक्ष को मिलती है अतः x बराबर क्या होगा 0 होगा। लिखेंगे चूंकि यह रेखा, अच्छा सबसे पहले इसको क्या करें हल भी कर ले थोड़ा सा और। तो जब हल करेंगे तो यहां पर देखेंगे इस तरह से हो जाएगा 6x + 4y = 24। 24 को इधर ले लेंगे 6x + 4y - 24 = 0। अब चूंकि यह रेखा y अक्ष से मिलती है तो y अक्ष पर मिलती है तो वहां पर x बराबर क्या होगा 0 होगा। इसको बना लेंगे इक्वेशन 2। चूंकि यह रेखा y अक्ष से मिलती है अतः उस बिंदु का निर्देशांक जहां पर यह y अक्ष से मिलती है क्या हो जाएगा भाई। मान लिया वह बिंदु P है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा y अक्ष को मिल रही है तो x बराबर 0 हो जाएगा और मान लिया कि y1 हो गया। अब
चूंकि यह बिंदु इस रेखा पर है इसलिए इसको क्या कर जाएगा, संतुष्ट कर जाएगा। संतुष्ट करा दीजिए। तो यहां पर जब संतुष्ट कराएंगे तो देखेंगे 6 और x की जगह 0 हो जाएगा, तो 6 × 0 + 4y1 - 24 = 0। तो 4y1 ये तो पूरा 0 हो गया = 24। तो y1 = कितना, 6। अतः बिंदु कितना हो गया, अतः बिंदु कितना हो गया, 0,6 हो गया और यही बिंदु P है। अब हमको करना क्या है, इस रेखा के लंबवत इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेना है। तो सबसे पहले इस रेखा का क्या निकालेंगे, प्रवणता। लिखेंगे रेखा 2 की प्रवणता। रेखा 2 की प्रवणता मान लिया m1, तो क्या होता है -x का गुणांक अपान क्या, y का गुणांक। ऐसे जरा देख लेंगे, m1 बराबर -x का गुणांक 6 अपान y का गुणांक 4। तो इस तरह से कितना हो जाएगा यह, -3/2। तो अब इसके लंबवत रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, अतः रेखा 2 के लंबवत रेखा की प्रवणता, रेखा 2 के लंबवत रेखा की प्रवणता m2 = -1 अपान इस रेखा की प्रवणता। तो इस रेखा की प्रवणता -3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। मीन्स m2 = आ गया 2/3। अब जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है यह उसकी प्रवणता है और इस बिंदु से होकर जा रहा है। अतः अभीष्ट रेखा का समीकरण, अतः अभीष्ट रेखा का समीकरण यानी जिस बिंदु से इस बिंदु से होकर जाने वाली और इतनी प्रवणता की रेखा का समीकरण, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला लगेगा y - y1 = m2 कर लेंगे x - x1। तो y - y1 की जगह क्या रखेंगे, ये बिंदु है 6 = m2 की जगह 2/3 और x - 0। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3y - 18 = 2x। इसको इधर ले लीजिएगा या इसी को इधर भेज दीजिएगा। तो 2x - 3y + 18 = 0। तो यही आ जाएगा अभीष्ट रेखा का समीकरण। विविध प्रश्नावली 10 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3 रेखाओं के समीकरण और कह रहा है कि इन तीनों रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लिया कि यह पहली रेखा है, यह दूसरी रेखा है और यह तीसरी रेखा है। ऐसा मान सकते हैं, पहली रेखा हो गई और इसको दूसरी रेखा मान सकते हैं और इसको तीसरी रेखा मान सकते हैं। तो सबसे पहले इन रेखाओं के कटान बिंदु हम लोग निकालेंगे, इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो जैसे देखेंगे पहली रेखा यह है या तीसरी रेखा, तो पहली रेखा तीसरी रेखा को कहां पर काट रही है। तो यहां पर या देखें पहली रेखा को, सबसे पहले इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहां से हो जाएगा x बराबर कितना, k। तीसरी का जो समीकरण आएगा वह x बराबर k। इसको बना लेते हैं 3 अब समीकरण 3 तथा 1 से यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 तथा 1 से, समीकरण 3 तथा 1 से x = k यहां पर रखेंगे तो y - k = 0 मीन्स y = k आ गया। x = k पहले से है। अतः यहां पर बिंदु a ले लेते हैं। a क्या हो जाएगा, k और क्या आ जाएगा, k। तो इस तरह से इस बिंदु का निर्देशांक आएगा k। देखिए पहली और तीसरी का कटान बिंदु, तो पहली और तीसरी का कटान बिंदु यह है। और दूसरी और तीसरी का कटान बिंदु, तो यहां पर x बराबर k रखिए। तो यहां पर लिखेंगे
समीकरण 2 तथा 3 से यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखिए, k रखिए। तो x इक्वल टू जब यहाँ पर k रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा। तो अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, अतः बिंदु यहाँ पर ये मान लिया कि बिंदु B है, तो बिंदु B का निर्देशांक कितना बन जाएगा, यहाँ पर k है और माइनस k, तो यह बिंदु B आएगा। तो बिंदु B का निर्देशांक हो गया k माइनस k, और यह बिंदु A था, और यहाँ पर कोई बिंदु C मान लेते हैं। तो यह रेखा 1 और 2 का कटान बिंदु है। तो रेखा 1 और 2 का कटान बिंदु निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से 1 में 2 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो x x से कट जाएगा, आएगा 2y इक्वल टू 0, मीन्स y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 किसी में भी रख दीजिए तो x इक्वल टू क्या आएगा, 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0। अतः प्रतिच्छेद बिंदु C, अतः बिंदु C का निर्देशांक 0, 0 आ गया। यह 0, 0 आ गया। अब 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, फार्मूला क्या लगाएंगे, y1 x2 माइनस x1 प्लस y2 x3 माइनस x1 प्लस y3 x1 माइनस x2। यहाँ पर इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, आप x की जगह y और y की जगह x भी लिख देंगे तो भी फार्मूला वही रहेगा। यहाँ पर रहेगा 3, y1 x2 माइनस x3, इस तरह से। चाहे आप यहाँ पर लिख देंगे x1 और y2 माइनस y3 करेंगे तो भी वही फार्मूला है, वही आंसर आता है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, y1 की जगह क्या रखेंगे, k। अब x2 क्या है, यहाँ पर k है, तो k और माइनस x3 क्या है, 0। तो इसी को क्या करेंगे, x3 y3 मानेंगे, इसको x1 y1 मानेंगे और इसी को x2 y2 मानेंगे। इस तरह से वैल्यू इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा k और यहाँ पर k माइनस 0 और प्लस y2 की जगह क्या है, माइनस k है, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस k। अब x3, तो x3 की जगह 0 है, माइनस x1 की जगह k, फिर प्लस यहाँ पर y3, तो y3 की जगह क्या है, 0, और यहाँ पर फिर x1 की जगह है k और माइनस x2 की जगह है k। तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा देखें, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और यहाँ से कितना आएगा, k स्क्वायर, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर, और यहाँ से पूरा क्या हो गया, 0, तो 2k स्क्वायर। तो यह डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू 2k स्क्वायर, और मीन्स k स्क्वायर, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू k स्क्वायर वर्ग मात्रक, या वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं। इस तरह से यह त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यहाँ पर k स्क्वायर। हो गया बाबू, विविध प्रश्नावली 10 का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर 3 रेखाएं दिया हुआ है और कह रहा है कि यदि ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो P का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम इनमें से किन्हीं दो रेखाओं को लेकर हल करेंगे और जो भी प्रतिच्छेद बिंदु आएगा उस प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरे को क्या करा देंगे, संतुष्ट करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर करा है कि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। जैसे मान लिया पहली रेखा हो गई या दूसरी हो गई या तीसरी हो गई, तो किसी भी दो रेखा को लेकर उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे और तीसरे से क्या कराएंगे, संतुष्ट करा देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले और तीसरे समीकरण को हल करना आसान है, तो पहले इसी को हल करेंगे और x और y का मान निकालने के बाद समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 से जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो यह y से y क्या करेगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर 3x कितना हो जाएगा, 5x। समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़िए, तो ऐसे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5x y से कट गया और 3 2 5 -5 इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू कितना, 5/5 आएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि इन्हीं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, 2 में नहीं रखेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1 + y -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा 2 और -3, y इक्वल टू -1। तो क्या सरवा खटाए लगा, फिर से बता दी, खट कर सरवा कर लगा। फिर से देखा, प्रश्नावली 10 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 3 रेखा और कह रहा है कि अगर ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लिया कि ये 3 रेखाएं हैं, रेखा 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेती हैं, ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर कोई भी 2 रेखा ले लेंगे, उन दोनों रेखाओं को हल करके उनका प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लेंगे और फिर उससे तीसरी रेखा को संतुष्ट करा देंगे, फिर P का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, पहली और तीसरी रेखा को लेंगे और इन दोनों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करेंगे और फिर समीकरण 2 में रखकर संतुष्ट कराएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 और 3 को हल करने के लिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 से जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3x यहाँ पर 2x कितना हो जाएगा, 5x और y से y कट जाएगा और -2 -3 के साथ प्लस करेंगे तो आएगा -5 इक्वल टू 0। 5x इक्वल टू 5 मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा 1। अब यह x का मान या समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 2 में नहीं रखना है, क्योंकि हमको इक्वेशन 1 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करना है। अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो जब x बराबर 1 रख देंगे तो 3 × 1 + y -2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे 3 × 1 = 3 हो जाएगा, तो इस तरह से जरा देख सकते हैं 3 + y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 को इस साइड में ले जाएंगे -1। इस तरह से प्रतिच्छेद बिंदु, अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिल गया, मान लिया प्रतिच्छेद बिंदु P है, तो P का निर्देशांक हो जाएगा x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर y की वैल्यू -1। तो प्रतिच्छेद बिंदु P आ गया 1 -1। तो अब तीसरी रेखा, दूसरी रेखा भी इसी से होकर जा रहा है, तो यह क्या करेगा, उसको संतुष्ट कर जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दूसरी रेखा समीकरण 2 भी प्रतिच्छेद बिंदु P
1 -1 से होकर जाती है, अतः क्या करेगा, इसे संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करा दीजिए, मीन्स x की जगह क्या रखेंगे 1 और y की जगह क्या रखेंगे -1 और -3 इक्वल टू 0। तो यहां पर जरा देखेंगे p, यहां से क्या हो जाएगा -2 -3 इक्वल टू 0, p -5 इक्वल टू 0 मीन्स p इक्वल टू 5। तो इस तरह से p की जो वैल्यू आ गई वह 5 आ गई। दिखा दे ले। हाँ तो बस करा। चलो बाबू तुम लोग भाग जल्दी से करके दिखाओ।